हाय हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ, जहां पर आज हम देखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट पूरे 50 प्रश्न। और ये प्रश्न परीक्षा के माध्यम से बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, तो आपको दोस्तों अच्छे से याद कर लेने हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। दोस्तों ये प्रश्न बहुत परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने वाला है, क्योंकि ये हमारे भारतीय संविधान से जुड़ा है और बहुत आईएमपी है। देखिए क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित है। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन मूल्यों का उल्लेख है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने मूल्यों का उल्लेख है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इसकी प्रस्तावना में और इसके मूल्यों में उल्लेख है। हमारा चौथा सवाल, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। हमसे पूछा गया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। जाते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कब किया गया। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। हमारा अगला सवाल है, छठा सवाल, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रपति के महाभियोग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। हमारा अगला सवाल देखिए, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है। हमारा अगला सवाल है, आठवां सवाल, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। हमारा अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लागू किया जाता है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लागू किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल लागू किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हमारा अगला सवाल है, ये सबको पता होना चाहिए, संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का पिता कहा जाता है। हमारा 11वां सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में जोड़े गए। हमारा 12वां सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितने
अनुच्छेद है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। और उप 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 जो लेते हैं उप अनुच्छेद, तो उसको लेकर सारे 465 है। हमारा 13वां सवाल, राज्य नीति के निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आयरलैंड। हमारा अगला सवाल देखिए 14वां सवाल, मौलिक कर्तव्यों मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में कब जोड़ा गया? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। हमारा अगला सवाल देखिए, हमारा 15वां सवाल है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। हमारा अगला सवाल 16वां सवाल, शिवाजी महाराज ने किस वर्ष सूरत पर दूसरा आक्रमण किया? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी 1970 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सूरत पर दूसरा आक्रमण किया। हमारा अगला सवाल 17वां सवाल, शिवाजी महाराज ने किस किले को सबसे पहले जीतकर अपने राज्य की नींव रखी थी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए तोरना किला। हमारा अगला सवाल, हमारा 18वां सवाल है, शिवाजी महाराज ने किस प्रसिद्ध किले पर घमासान युद्ध के बाद कब्जा किया था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी। दोस्तों ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, पर आप ऑप्शन से ध्यान में रखिए, ऑप्शन सी सिंहगढ़ किला। हमारा 19वां सवाल है, शिवाजी महाराज की सेना में कौन सा प्रमुख पद नहीं था? तो यहाँ पर शिवाजी महाराज की सेना में सेनापति भी पद था, सरनौबत था, पंतप्रधान भी था, लेकिन नवाब नहीं था। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा 20वां सवाल देखिए, शिवाजी महाराज ने किस मुस्लिम सेनापति को धोखे से मारा था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए अफजल खान। हमारा अगला सवाल 21वां सवाल है, शिवाजी महाराज ने किस किले को जीतकर अपने लिए एक सुरक्षित राजधानी बनाई थी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए रायगढ़। हमारा अगला सवाल, हमारा 22वां सवाल है, शिवाजी महाराज की गुप्तचर व्यवस्था का प्रमुख कौन था? शिवाजी महाराज की गुप्तचर व्यवस्था का प्रमुख कौन था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी बहिर्जी नाइक। हमारा अगला सवाल है 23वां सवाल, शिवाजी महाराज ने किस मराठा सेनानी को आगरा से भागने में मदद की थी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए नेताजी पालकर, ऑप्शन ए। हमारा अगला सवाल 23वां सवाल मतलब 24वां, शिवाजी महाराज ने किसके साथ पुरंदर की संधि की थी? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किसके साथ पुरंदर की संधि की थी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी जयसिंह प्रथम। हमारा अगला सवाल 25वां सवाल, शिवाजी महाराज के समय उनके न्यायालय का प्रमुख कौन था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी नीलकंठ पेशवे। हमारा अगला सवाल 26वां सवाल, शिवाजी महाराज की समुद्र सेना का नेतृत्व किसने किया? यहाँ पर आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए कान्होजी आंग्रे जी ने शिवाजी महाराज की समुद्री सेना का नेतृत्व किया है। आपका अगला सवाल, शिवाजी महाराज ने कितनी बार सूरत पर आक्रमण किया? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होना चाहिए कि ऑप्शन बी 2 बार। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सूरत पर 2 बार आक्रमण किया है। हमारा अगला सवाल, हमारा 27वां सवाल है, शिवाजी महाराज के प्रशासन में कुल कितने मंत्री थे? तो ये बात हम सबको पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासन में अष्टप्रधान मंडल था और अष्टप्रधान मंडल में कुल 8 मंत्री होते थे। हमारा अगला सवाल, हमारा 28वां सवाल है,
शिवाजी महाराज की नौसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी 1954 में शिवाजी महाराज की नौसेना की स्थापना हुई थी। हमारा 30वां सवाल है 29वां, शिवाजी महाराज के प्रमुख तोपखाने प्रमुख कौन थे? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होना चाहिए कि ऑप्शन ए इब्राहिम खान गारदी छत्रपति शिवाजी महाराज के तोपखाने के प्रमुख थे। हमारा 30वां सवाल, शिवाजी महाराज ने किस मुगल किले पर सबसे पहले कब्जा किया था? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होना चाहिए, यहाँ पर पूछा क्या गया है कि शिवाजी महाराज ने किस मुगल किले पर सबसे पहले अपना कब्जा किया था? तो यहाँ पर हमारा जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया है, हमने जो बताया था वो किला इसमें नहीं है। तो दोस्तों इस गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये प्रश्न हमारे वीडियो से रद्द हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है इसलिए ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा और दिखाई नहीं दे रहा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं, इस गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हमारा 31वां प्रश्न है, शिवाजी महाराज ने किसके नेतृत्व में बंगाल की ओर सैनिक भेजे थे? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतापराव गुर्जर के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने बंगाल की ओर सैनिक भेजे थे। हमारा 32वां सवाल है, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी रायगढ़ किला। ये ऑप्शन थोड़े से ऊपर नीचे हो गए दोस्तों, लेकिन मैं जो भी ऑप्शन आपको बता रहा हूँ वही आपका उत्तर है। आप ऑप्शन के साथ जाइए। अब बी यहाँ पर ऊपर है, पहले ए रहता था लेकिन अब बी उत्तर है, तो बी के सामने क्या है? रायगढ़ किला। तो रायगढ़ ही हमारा उत्तर है। हमारा 33वां सवाल, शिवाजी महाराज की सबसे प्रसिद्ध तलवार का नाम क्या था? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भवानी तलवार। हमारा अगला सवाल है, देखिए शिवाजी महाराज की सेना में कितने सैनिक थे? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लगभग 1 लाख सैनिक छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में शामिल थे। आपका अगला सवाल 35वां सवाल, देखिए हमसे पूछा गया है शिवाजी महाराज ने किस स्थान पर अपनी नौसेना का प्रमुख अड्डा बनाया? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विजयदुर्ग स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी नौसेना का अड्डा बनाया। हमारा अगला सवाल, हमारा 36वां सवाल है, शिवाजी महाराज की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई कौन सी थी? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए सिंहगढ़ युद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई थी। हमारा अगला सवाल है 34वां सवाल, शिवाजी महाराज ने कितनी नौसैनिकों की टुकड़ियाँ तैयार की थी? हमसे पूछा गया है कि शिवाजी महाराज ने कितनी नौसैनिक टुकड़ियाँ तैयार की थी? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3 टुकड़ियाँ। हमारा अगला सवाल 38वां सवाल है, शिवाजी महाराज ने किस अफगान सरदार को हराया था? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए रुस्तुम जमा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफगान सरदार रुस्तुम जमा को हराया था। हमारा अगला सवाल 39वां सवाल है, शिवाजी महाराज की कुल संपत्ति कितनी थी? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन सी 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं। हमारा अगला सवाल 40वां सवाल है, शिवाजी महाराज की कुल संतानें कितनी थी? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए 8। छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 संतानें थी। और हमारा ये आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, देखिए 41वां प्रश्न, शिवाजी महाराज की मृत्यु का कारण क्या था? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बुखार और पेट की बीमारी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक्स फॉर द वाचिंग द वीडियो। धन्यवाद।